नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वी टेक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यू, जो सिंपल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीआरटी शब्द का प्रयोग किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक मॉनिटर है। कैथोड रे ट्यूब क्या है? एक मॉनिटर है। जैसे हमारे टीवी होते हैं पुराने कलर टीवी या फिर पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी। दूसरा क्वेश्चन है एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें आंसर होगा सी सही। और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यह कंप्यूटर में तार्किक एवं बीजगणितीय क्रियाओं को संपन्न करता है। तो इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऐसे ही होगा। इनमें से प्रोसेसर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का दिमाग। तो प्रोसेसर पेंटियम, इटेनियम, i7, i3, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ये सारे क्या हैं? प्रोसेसर के उदाहरण हैं। तो इसमें आंसर होगा सी। पेंटियम और इटेनियम दोनों ही प्रोसेसर के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अपना सातों क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर कितने भागों में बांटा होता है? तो दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर 3 भागों में बांटा होता है। निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है? दोस्तों, माउस जो है वो इनपुट उपकरण है। मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट उपकरण है और माउस इनपुट उपकरण है। तो इसमें आंसर होगा ए सही। सॉरी दोस्तों, बी सही। आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? दोस्तों, आकार में कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। इसमें आंसर होगा सी सही। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से फंक्शन कीज के अंतर्गत कौन सी कीज आती है? तो फंक्शन कीज के अंतर्गत F1 से लेकर F12 तक की कीज आती है, और इसमें आंसर होगा सी सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग माउस में किया जाता है? तो ऑप्टिकल तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है माउस में। तो इसमें आंसर होगा ए सी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर बूटिंग के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को बूट करता है, चालू करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उपरोक्त सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डी आंसर होगा। इनमें से कंप्यूटर किसे समझा जाता है? इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है? इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है? 0 और 1 क्या है? बाइनरी अंक है। तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को समझता है। तो 0 और 1 की भाषा को कंप्यूटर समझता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्न में से कंप्यूटर भाषा कौन सी है? जो बेसिक भाषा जो है वह कंप्यूटर भाषा है। UCS, डोस और डी ऑप्शन, ये तीनों गलत हैं, और सी ऑप्शन एकदम सही है इसमें।
कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें आंसर होगा सी का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के मेमोरी के आकार को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो बाइट में। किस में मापा जाता है? बाइट में, केबी में, जीबी में, एमबी में, टीबी में। ये क्या होती है? कंप्यूटर की मेमोरी की मापक इकाइयाँ होती है। तो इसमें आंसर होगा ए सी। किसी उपकरण का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर किया जा सकता है? भाई किस उपकरण का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया जा सकता है? तो पेन ड्राइव का उपयोग जो है वह सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया जा सकता है। तो इसमें होगा बी सी। ये जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो इसे रिमूवेबल डिस्क के नाम से शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक सीडी में निम्न में से कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? एक सीडी में 1 पीटाबाइट जितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। सॉरी, 700 मेगाबाइट, मैंने इसमें 1 पीटाबाइट बोल दिया। 700 मेगाबाइट जितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की गति को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो किलो हर्ट्ज का। किसका उपयोग करते हैं? किलो हर्ट्ज का। क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज 98 इनमें से किस मोड को सपोर्ट करता है? 32 बिट को सपोर्ट करता है। विंडोज 98 जो है वह 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। विंडोज एक्सपी निम्न में से किस मोड में इंस्टॉल किया जा सकता है? NTFS में। विंडोज एक्सपी जो है NTFS में इंस्टॉल किया जा सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर बनाया जाता है। भाई कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर बनाया जाता है। तो इसमें आंसर होगा सी। CPU का मतलब है, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है? CPU जो है वह कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का उपयोग विविध प्रकृति के कार्यों में क्यों किया जाने लगा है? क्यों किया जाने लगा है? इसकी क्षमताओं से, इसकी विशेषताओं से, इसकी तीव्र गति से, इन सभी से कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, विविध प्रकृति के कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर युक्ति द्वारा आंकड़ों, डाटा को क्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है। गणितीय क्रिया में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, तार्किक क्रिया में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, मैन्युपुलेटिव क्रिया में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें आंसर होगा डी, ये सभी। इनमें से क्या कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं है? कंप्यूटर का गुण गति। कंप्यूटर गति, बहुत तेज़ गति से कार्य करता है, और ये शुद्धता भी देता है, और इसकी विश्वसनीयता भी है, और इसकी अविश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता है तो अविश्वसनीयता नहीं होगी। तो इसमें आंसर होगा डी। कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? तो CPU के द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है एक मैकेनिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा एक मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन निर्मित किया गया था, जो एक कमरे के आकार जितना बड़ा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पहिए लगे हुए थे। विंडोज एक्सपी क्या है? विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल सी बात है, इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, लो लेवल भाषा को मशीनी भाषा भी कहा जाता है। इसमें आंसर होगा सी। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से। तो इसमें आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 35, डिलीट की गई फाइलें किस में जाती हैं? डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जाती हैं, जहाँ से हम इन फाइलों को दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? तो टाइटल बार में उस प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नाम ऊपर एक टाइटल बार होती है, पट्टी होती है, वहाँ पर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विंडोज़ की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। तो आइकन द्वारा, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आइकन द्वारा विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते रहते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी आने वाले हैं। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? रिस्टोर बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? दोस्तों, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए रीनेम का आदेश दिया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो पुल डाउन मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर माई टेक्स्ट में रख सकते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं तो कंप्यूटर किस फोल्डर में से। क्वेश्चन नंबर 42, कॉपी कमांड मीटर को कहाँ पर सेव करती है? तो कॉपी कमांड मीटर को क्लिपबोर्ड में सेव करती है। वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसमें आंसर होगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 44, कमांड का प्रयोग रिसाइकल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है। कौन सी कमांड का? रिस्टोर कमांड का। विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के बूट होने के बाद, कंप्यूटर के चालू होने के बाद सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो कौन सी होती है? डेस्कटॉप होती है। तो इसमें आंसर होगा ए सही। कोई आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? कोई आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को व्यक्त करता है। तो डी आंसर इसमें एकदम सही होगा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग तकनीक कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक कॉमन टाइप सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 98, 95 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करना। उपरोक्त सभी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तब तक धन्यवाद।